हेलो एवरीवन, मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल है उन लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए जो टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपका एग्जाम है आरआरबी जेई, जिसमें हम बात कर रहे हैं रेलवे जो रिक्रूट करती हैं अपनी जूनियर इंजीनियर के लिए जो एग्ज़ाम लेती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस ट्यूटोरियल का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो ये है कि आपको ये बताना कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। और दूसरा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कॉन्सेप्ट्स इसमें आपको बढ़ाऊंगा कि कॉन्सेप्ट किस प्रकार से ज़रूरी होते हैं आपके मैथ्स के पेपर के लिए, और वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि वो सवाल आपका फटाफट हो जाए, क्योंकि इसमें समय बहुत कम रहता है और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसलिए स्पीड बढ़ाने की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा। और क्या स्टूडेंट्स जो कॉमन गलती करते हैं जिसकी वजह से वो अपने मार्क्स फालतू में गंवा बैठते हैं, तो उससे भी मैं आपको इसमें सचेत करूँगा। तो आइए बढ़ते हैं इन सवालों की श्रृंखलाओं की ओर, जिसमें मैं पहले 4 सवाल लूँगा आरआरबी जेई के। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसमें हमारी जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है वो है 8003378523। आपको करना क्या है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम का नाम, आपका नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम अमित है, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं आरआरबी जेई का और आपकी सिटी है लखनऊ। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन आप हमको भेज दीजिए। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास में डेटा होगा, जो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। आइए बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो हमारा सवाल कुछ इस प्रकार से है, स्क्रीन में आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड इज, एंड वी हैव गिवन 4 ऑप्शन 4, 4.5, 9 एंड 3। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है उनके लिए मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में अनुवाद करना चाहूँगा। हिंदी में इस प्रकार से है ये क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है और बाकी की आधी यात्रा वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। हमको उसकी औसत गति बतानी है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो लेक्चर स्पीड एंड डिस्टेंस वाली आप मेरी वीडियो देखोगे, उसमें डिटेल में बता रखा है। पार्ट 2 में मैंने बताया है इसमें। और इसमें स्टूडेंट्स जो है कॉमन गलती करते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, देखिए एवरेज जब आपके दिमाग में आता है, दो चीज़ों का एवरेज का मतलब होता है, एक ही क्वांटिटी A1 है, दूसरी क्वांटिटी A2 है, तो वो होता है A1 + A2 डिवाइडेड बाय 2। तो अधिकतर विद्यार्थी क्या दिमाग लगाते हैं इसमें कि एक दे रखा है 6 और दूसरा दे रखा है 3, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 9, और 9 को कर दिया 2 से भाग 4.5, तो ऑप्शन लगाते हैं वो 2। पर ये है आपका गलत जवाब। देखिए मैथमेटिकली तो ये सही है, इस प्रकार से 4.5 आना सही है, पर एक्चुअली जो इसकी औसत गति की जो डेफिनेशन हम जो फिजिक्स से मानी जाती है, भौतिक शास्त्र में मानी जाती है, तो उसमें एक डिफरेंस, एक अंतर है। आइए पहले उसको समझते हैं और फिर इस सवाल को हम करते हैं। तो वो अंतर क्यों है दोस्तों? वो अंतर इसलिए है क्योंकि जो फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जो आपकी एवरेज स्पीड है, जो आपकी औसत गति है, वो क्या है दोस्तों, आपकी टोटल डिस्टेंस कुल दूरी डिवाइडेड बाय आपका टोटल टाइम, कुल समय। ठीक है, ये आपने समझा। अब आप देखिए इसको गौर कीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया था, आपका टाइम डिस्टेंस कुंडली में यहाँ आप लिखेंगे D, यहाँ आप लिखेंगे T और यहाँ आप लिखेंगे V। ठीक है, अब देखिए ये जर्नी, ये व्यक्ति यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ जा रहा है और इसकी टोटल डिस्टेंस है D। तो पहली जो डिस्टेंस है D/2 और दूसरी डिस्टेंस है उसकी D/2। तो पहली जो डिस्टेंस है D/2, उसमें उसकी गति कितनी है? उसकी गति है आपकी 6। ठीक है, अब तो दूसरा पार्ट है D/2 का, उसमें उसकी जो गति है, स्पीड है, वो है 3। ठीक है, अब दोस्तों हमको एवरेज स्पीड फॉर्मूले से जाएंगे, अगर हम बेसिक डेफिनेशन से जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हम ऊपर क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है D/2, एंड D/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा D। अब हम मालूम करते हैं टोटल टाइम। तो जो टाइम यहाँ पे लगा प्लस टाइम यहाँ पे लगा। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, ये टाइम क्या होगा, दिस ऊपर वाली कुंडली से नीचे को आप भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका D/12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों D/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम आएगा दोस्तों वो होगा D/12 प्लस D/6। तो देखिए D तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 12 का आप एलसीएम ले लेंगे तो 12 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 12 का आप एलसीएम ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया आपका 3/12, और इसका आप रेसिप्रोकल लोगे तो हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3, जो कि है हमारा 4।
और जो कि है हमारा इसमें विकल्प ए। तो समझ में आया आपको ये क्वेश्चन हमने किस प्रकार से किया? पहले मैंने आपको समझाया कि क्या स्टूडेंट इसमें गलती करता है और वो गलती आप इसमें नहीं कीजिएगा। और दूसरी बात मैंने इसमें बताई कि किस प्रकार से कुंडली मेथड में आपने इसको लिखना है और इसको हल को आना है। तो ये तरीका मैंने आपको बताया, इसका कॉन्सेप्ट बताया, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। अब मैं बढ़ता हूँ आपके सेकंड क्वेश्चन की ओर। और सेकंड क्वेश्चन ये मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं आपको बोलूँगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से उसको ट्राई करें और उसके बाद में ही इसके उत्तर को, इस सॉल्यूशन को देखें दोस्तों। तो ही आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो डेवलप होती है, अगर आप खुद से एक बार उसमें मेहनत करते हैं तो। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। इसमें आपको बिना पेन यूज़ करके इसको आंसर देना है। कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि उनको पेन और पेंसिल की और कॉपी की आदत होती है। देखिए उससे आपका टाइम और ज़्यादा वेस्ट होता है, समय ज़्यादा लगेगा। अगर आप आदत डालोगे मन में सवाल को करने की तो आपका आंसर जो है फटाफट आएगा। तो सवाल देखिए इसको ये है, और इसको मैं देखिए मन ही मन इस प्रकार के सवालों को मैं कर लेता हूँ और 5 सेकंड के अंदर मैं सवालों को कर पाता हूँ। उसका रीज़न यही है कि मैं इसको जो है मन ही मन करता हूँ। तो इसका आंसर जो है मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया, इसका आंसर 40 है। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि कैसे आपने इसको कैलकुलेट किया, कैसे इसका तरीका रहेगा बेसिक। तो आप देखिए 4/5 ऑफ दिस नंबर बोला गया है, 4/5 ऑफ दिस नंबर इज 64 बोला गया है, ठीक है। तो 1th ऑफ दिस नंबर के लिए मैं क्या करता हूँ 64 इंटू 5/4 करूंगा, ये हो जाएगा आपका 16 और 16 इंटू 5 हो जाएगा आपका 80। और अब हमसे पूछा गया है इस नंबर का आधा, तो इस नंबर का आधा जो है दोस्तों वो है 40, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसको आप मन में ही इसको करके फटाफट आंसर को ला सकते हैं। पर देखा गया है स्टूडेंट्स काफ़ी इस सवालों में भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और वो पता नहीं क्या क्या लेके चलते हैं और फिर बहुत समय लगा देते हैं। तो क्वेश्चन तो आसान है पर टाइम उसमें वो ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं स्टूडेंट, मान लेते हैं नंबर है वो n, फिर वो क्या करेंगे उसका 4/5 जो है वो है 64। तो यहाँ से वो n की वैल्यू निकालेंगे, 5 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 4 निकालेंगे और फिर उस नंबर का आधा बोला है तो वो उसके बाद यहाँ पे 2 करेंगे। चीज़ सही है, चीज़ में कुछ गलती नहीं है, पर बात यह है कि अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से लेके आप चलेंगे तो इसको आप फास्ट आप इसको बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और ये है हमारा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। और मैंने आपको जैसे बताया है कुंडली मेथड से इसको आप कीजिएगा मेरी बुक में और वीडियो लेक्चर से, आपके सवाल बहुत फास्ट हो जाएंगे। तो कुंडली का फ़ायदा ये होता है जिसमें आपको फॉर्मूले लगाने नहीं पड़ते बहुत सारे अलग अलग, और एक कुंडली बनानी होती है, उससे आपके सभी लेवल के सभी प्रकार के सवाल हो सकते हैं और आपका आंसर आना उसमें गारंटीड है। तो आइए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न जो कि इस RRB JEE में आया हुआ है। उसमें यह है कि बाय सेलिंग अ टेप रिकॉर्डर फॉर ₹950 आई लूज 5%, what percent shall I gain by selling it for ₹1040? And we have given 4 options, 4%, 4.5%, 40% and 5%। तो सी फ्रेंड्स, इसको मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ मेरे हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए। इसमें यह कहा है कि अगर मैं एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचता हूँ तो मैं 5% का नुकसान पाता हूँ। मैं उसको अगर कितना गेन मुझको लाभ मिलेगा अगर मैं उसी चीज़ को 1040 रुपये में बेचता हूँ। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग कुंडली बनाते हैं, जैसे मैंने आपको हमारी कुंडली मेथड में बताया है वीडियो लेक्चर और बुक्स में। आपको करना क्या है कि इस प्रकार से आप कुंडली बनाएंगे और यहाँ पे आप क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लिखते हैं आपका CP, आपका क्रय मूल्य, यहाँ पे आप लिखते हैं आपका विक्रय मूल्य SP, और यहाँ लिखते हैं आप प्रॉफिट। और इन दोनों खंड को आप जोड़ देते हैं तो हमेशा आपका ये खंड आता है। और इसी प्रकार से आप हर सवाल कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस का। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को फटाफट बता रहा हूँ, पर डिटेल आपको अगर इसको वीडियो चाहिए समझना है तो यू हैव टू रेफर टू आवर बुक्स एंड वीडियो लेक्चर्स। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है कि इसमें क्या होता है दोस्तों, आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं आप उसको वैल्यूज़ को लिखते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि एक टेप रिकॉर्डर में सेल कर रहा हूँ फॉर 950 रुपीज़। तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे 950 रुपीज़ है। और इसमें लिखा हुआ है कि आई लॉस 5%, ठीक है। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस उसकी है वो C है। अब जैसे मैंने आपको बताया है प्रॉफिट लॉस में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट बताया है, गुना फैक्टर का कॉन्सेप्ट बताया है। तो अगर वो 5% लॉस कर रहा है मतलब कि आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा दोस्तों 0.95 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गुना 0.95।
0.95। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप समझिए बात को कि 0.95 इंटू सी, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, बराबर 950 है। यानी कि सी क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 10 इधर है और ये 100 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1000। तो सी की वैल्यू हो गई आपकी 1000। ये आपको समझ में आ रहा है। अब आप देखें, आगे देखें इसमें अब ये बोल रहा है, आपको मालूम पड़ गया कि सी ये है आपका प्रॉफिट और ये है आपकी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे आप बेच कितने रहे हैं सेकंड केस में, ये आपका पहला केस है, ये आपका सेकंड केस है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं समझाने के लिए इतना समय लगा रहा हूँ, अदरवाइज इसको 5-10 सेकंड में ये सवाल को आपको हल करना होता है। और देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 1040 है और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1000। ठीक है, तो इसमें अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इन दोनों खंड का जोड़ ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1040 माइनस 1000 यानी कि 40। आप देख रहे हो 40 और 1040 होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट का डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था हमारी बुक में कि जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे वो है 40 और डिवाइडेड बाय जो आपकी कॉस्ट प्राइस वो है आपकी 1000 और गुना करना है किससे, आपको 100 से परसेंट निकालने के लिए। तो ये 2 जीरो कट गए, 0 और 0 कट गए, तो आंसर आ गया 4%, जो कि है आपका विकल्प ए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कुंडली मेथड से हम इसको फटाफट बना सकते हैं। आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आपने करना क्या है, आपने क्वेश्चन पढ़ना है, कुंडली बना दी, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का चैप्टर है तो प्रॉफिट लॉस की कुंडली बना दी, और जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैल्यूज को लिखते जाओ, खंड एक ना एक रह जाएगा, उसकी वैल्यू निकालते रहो और आपका आंसर इस तरीके से आना ही आना है। अब आप मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा, और वीडियो लेक्चर्स और बुक को आप जरूर रेफर करें। बहुत ही अच्छे हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं जिससे आप विदाउट एनी कन्फ्यूज़न और बहुत ही आसानी से सवालों को कर सकते हो और गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, एक बेटर करियर बना सकते हो। तो ज़रूर इसको आप रेफ़र करें इन बुक्स को। अब मैं बढ़ता हूँ 4th क्वेश्चन की ओर, और ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। और मेरी आपने वीडियो देखी होगी जिन्होंने मेरा कोर्स लिया हुआ है, तो उसमें मैंने बताया हुआ है पाइप एंड सिस्टम में किस प्रकार से आपको टेक्निक अपनानी है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है कि 2 pipes कैन फिल अ टैंक इन 20 minutes एंड 30 minutes रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन टैंक विल बी फिल्ड इन, और हमको 4 इसमें विकल्प दे रखे हैं। तो इसमें मैंने आपको ये बता रहा था दोस्तों, एक चीज़ होती है इसमें टाइम, और एक होती है एफिशिएंसी, और एक होती है इसमें वर्क। तो ये वर्क एंड टाइम का जो हमारा चैप्टर है और पाइप एंड सिस्टम का जो हमारा चैप्टर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो सेम ही है, सेम कॉन्सेप्ट से हम इसको करते हैं। तो टाइम, एफिशिएंसी और वर्क, समय, कार्यक्षमता और कार्य। जो हिंदी माध्यम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इसको हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। इसमें ये दे रखा है कि 2 पाइप है वो मिलकर एक टैंक को 20 मिनट में और 30 मिनट में क्रमशः भर सकते हैं। अगर उन दोनों पाइप को खोल दिया जाए एक साथ तो ये टैंक है कितने देर में फिल हो पाएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, तो एफिशिएंसी वाली बात है, तो एक पाइप की एफिशिएंसी कितनी है 1/20 है और दूसरे पाइप की एफिशिएंसी 1/30 है। तो दोनों पाइप साथ में काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/20 प्लस 1/30, क्योंकि 2 लोग साथ में काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। इसी प्रकार से दोनों पाइप अगर एक साथ काम करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। एफिशिएंसी क्या मैंने आपको बताई थी, वर्क डिवाइड बाय टाइम। जैसे कि यहाँ पे वर्क मतलब टैंक को पूरा भरना कितना, ये है समय 20, तो 1/20 जो हो गई इसकी एफिशिएंसी हो गई एक पाइप की, और ये है हमारे दूसरे पाइप की। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये होता है 60 और ये होता है 3 + 2 यानी कि 5/60 यानी कि 1/12 होता है। अब हमसे बोला गया है कि इस टैंक को पूरा भरने के लिए मतलब काम कितना हो रहा है 1, तो कितना समय लगेगा, तो किस चीज़ से मैं इसको गुना करूँ कि 1 आ जाए। जाहिर सी बात है 12 से मैं गुना करूँगा, तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन 2। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर को आप जो हमारी पाइप एंड सिस्टम की वीडियो लेक्चर्स है उसको आप देखें। ये तो तब भी बहुत ही आसान सवाल था, इसमें काफ़ी वेरिएशंस आती है। तो अगर इस कुंडली मेथड और ये टाइम एफिशिएंसी मेथड मैंने आपको बताया हुआ है उसमें, तो कोई भी सवाल आप इसको चंद सेकंड में आपको इसको कर सकते हैं। वैसे इस सवाल को आप 5 सेकंड से इसमें आप ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि बहुत ही सरल सवाल था ये वाला। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है। When 1 is added to each of the given 2 numbers, their ratio becomes 3:4. And when 5 is subtracted from each, the ratio becomes 7:10. And the numbers are, and we have given 4 options, 8, 11, 11, 15, 26, 35 and 27, 36. देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवालों करने के 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि आप उसको बेसिक से आप उसको सॉल्व करें जिसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा,
दूसरा, अगर आप ऑप्शन से उल्टा चलेंगे तो आप इस सवाल में आप फटाफट पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको जो दूसरी अप्रोच है, जो स्मार्ट अप्रोच है, वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो देखिए आप उल्टा चलिएगा इसमें दोस्तों। अगर पहली कंडीशन जो ये कि अगर मैं एक उसमें से हटाता हूँ तो ये ए आप देख रहे हो, इनमें से अगर मैं एक हटा देता हूँ तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ए क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा, वो देखते हैं। तो ए तो हो जाएगा 7 और 10 हो जाएगा, ठीक है। एक आप उसको सॉरी ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब आप बी देखिए, यहाँ पे आप एक ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 12 और 16। सी देखिए ये हो जाएगा 27 और 36 हो जाएगा। और डी देखिए ये कितना हो जाएगा 28 और 37। तो इसका रेशियो क्या 3:4 है? इसका तो बिल्कुल नहीं है डी का, तो इसको तो ऐसे ही हटा दो आप। इसका 3:4 है, हाँ जी ये 3:4 है, हाँ जी ये 3:4 है। तो आइए, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि क्या ये दूसरी सेट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी इस प्रकार से है दोस्तों, अगर 5 इसमें से अपन घटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 घटाने से, तो ये तो हो जाएगा 8 - 5 3। तो ये तो आपको वैसे ही नहीं आ रहा 7 का फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है 11 से अगर 5 हटा दोगे तो कितना हो जाएगा 6। तो 6 में भी 7 का फैक्टर नहीं आ रहा, तो ये भी कट गया आपका। आप ये देखिए 26 और 35, 26 में आप 5 घटा रहे हो तो 21, हाँ 21 में 7 का फैक्टर आ रहा है, तो ये हो सकता है। और 35 है, तो दोस्तों देखिए जो 35 है, 35 में से आप 5 हटा रहे हैं तो ये हो गया आपका 30। अब अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ इसको, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 10, और जो कि हमारा विकल्प है इसमें 7 to 10। तो हाँ जी ये ऑप्शन सब चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा ऑप्शन इसमें है आंसर सी। तो हमने देखा कि स्मार्ट अप्रोच से आपको करना है। इसको लंबे मेथड से भी मैं कर सकता हूँ, पर उसको बताने की अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, और ना ही आप उससे टाइम वेस्ट करें। ऐसे सवालों को आप उल्टा चलें, ऑप्शन से ही उसके आंसर पे पहुँचें। आइए मैं 6th क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है 5 मैन और 9 वुमेन। मेरे ख्याल से हिंदी माध्यम स्टूडेंट के लिए मैं एक बार इसको हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। इसमें यह है कि 2 नंबर दे रखे हैं और अगर उसमें से एक को ऐड कर देते हैं तो रेशियो 3:4 हो जाता है, और उन दोनों नंबर से अगर मैं 5 को घटाता हूँ तो रेशियो जो है, अनुपात जो है 7 से 10 हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन है हमारा कि 5 मैन और 9 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल 3 मैन एंड 6 वुमेन वर्किंग टुगेदर विल फिनिश द वर्क। और हमको यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको वर्क एंड टाइम की वीडियो लेक्चर में बताया है कि वर्क एंड टाइम के सवालों को हल करने के लिए सबसे बढ़िया है आपका कुंडली मेथड, जिसमें टाइम एफिशिएंसी और वर्क हम लेके हम यहाँ पे चलते हैं। तो ये है आपका टाइम, ये है आपकी एफिशिएंसी, ये है आपका वर्क, ठीक है। अब आप देखिए इसमें अगर 5 मैन लगते हैं और 5 आदमी लगते हैं इसमें, और मान लीजिए एक आदमी की एफिशिएंसी 5 आदमी लग रहे हैं, तो और एक आदमी की एफिशिएंसी है m, ठीक है। मान लीजिए एक आदमी की एफिशिएंसी है m, तो अगर 5 आदमी लगेंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5m हो जाएगी। और काम वो पूरा कर रहे हैं कितने दिन में 19 दिन में। तो पहली तो आपको ये चीज निकल के आई, और आपको पता है कि दिस इंटू दिस, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। इसकी डिटेल मेरी कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप वीडियो लेक्चर दिखे। यहाँ पे मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, ये मानकर कि आपने मेरी वीडियो भी देखी हुई है और मेरी बुक भी पढ़ी हुई है कुंडली गणित की। अब आइए दूसरी बात, यहाँ पे और लिखा है, और मतलब या, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 9 वुमेन, अगर एक वुमेन की मान लो एफिशिएंसी W, तो 9 औरतों की एफिशिएंसी हो जाएगी 9W। काम वो पूरा कर रहे हैं और कितना दिन लगा रहे हैं, वो भी 19 दिन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 19, ठीक है। ये भी आपको मालूम पड़ गया। अब आप देखिए हमको ये दे रखा है कि 3 मैन और 6 वुमेन मिला के उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे काम कंप्लीट करने की बात हो रही है। और 3 मैन, एक m आदमी की एफिशिएंसी m है, तो 3 आदमी की एफिशिएंसी हो गई 3m। और इसी प्रकार से 6 वुमेन है, तो 6 वुमेन की एफिशिएंसी होगी 6w, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बताना है कि वो कितना समय वो लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो है 3m और 6w क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, 19 इंटू 5m इज इक्वल टू 1, यानी कि m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 19 इंटू 5 आएगा, यानी कि 3 और m आएगा आपका 19 इंटू 5 आएगा।
इसी प्रकार से आपका यहाँ पे W क्या निकल के आएगा, 19 इंटू 9, W इज इक्वल टू 1 है, टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू W है, तो W आपका निकल के क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 19 आएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, इसमें 19 को आप जो है 19 है आपका फैक्टर, ये तो आपको कॉमन आ ही गया आपका। ठीक है, इसको बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा 3/5 और क्या है 6/9 यानी कि 2/3 है। तो ये आपका क्या हो गया 15, ये हो गया 9 + 10 19, और नीचे आप गुना कर रहे हैं 1/19 से, मतलब ये हो जाएगा आपका 1/15 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1/15। तो यहाँ पे मैं किस चीज़ से गुना करूँ टाइम को, इसको किस चीज़ से गुना करूँ 1/15 को कि आंसर 1 आ जाए, जाहिर सी बात है 15 से करूँगा तभी 1 आएगा। तो इसमें मेरा ऑप्शन है, आंसर है 15। देखिए 15 इस ऑप्शन में है या नहीं है, जी हाँ ये बैठा हुआ है बी पर। तो आपने समझा किस प्रकार से हमने इसको सवाल को हल किया। ये हमारी टाइम एफिशिएंसी की कुंडली है जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर में ढंग से बता रखी है। आपको क्या करना है कि सवाल को पढ़ना है, वैल्यूज को लिखते जाना है, और कोई भी प्रकार का सवाल हो, कोई ना कोई एक खंड इसमें रह जाता है और उसको आप उससे हल कर सकते हो इस रिलेशन से कि टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। तो इसको और जानने के लिए मेरी बुक और मेरे वीडियो लेक्चर्स आप जरूर इसको रेफर करें। और अब मैं ले जाता हूँ आपको अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है एज का, आयु का, उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, इसमें यह दे रखा है कि द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड जय इज 3:2 दे रखा है। और इफ रवि वाज 6 ईयर ओल्डर देन जे 4 ईयर बैक, देन हाउ ओल्ड इज जय नाउ। तो जे की हमको आयु मालूम करनी है। तो आयु कुंडली मैंने कुंडली मेथड वॉल्यूम 1 में बताया है, उस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने ट्रिक क्या बताई थी, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेजेंट, यहाँ हम लिखते हैं फ्यूचर, और यहाँ पे हम लिखते हैं पास्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं रवि का डेटा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जय की डेटा। और जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है उसको हम हमेशा वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, तो हम जे की हमको एज मालूम करनी है प्रेजेंट वाली, तो हम मालूम कर लेते हैं कि जे की जो प्रेजेंट एज है मान लीजिए वो है ए। तो इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, क्या द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड जय इज 3:2। यहाँ पे हमको 4 विकल्प ही दे रखे हैं। अच्छा, हिंदी माध्यम स्टूडेंट्स के लिए मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें ये दे रखा है कि रवि और जय की जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है 3:2। अगर रवि वाज 6 ईयर ओल्डर देन जय 4 ईयर बैक, 4 साल पहले जो रवि था वो जय से 6 साल बड़ा था, तो हमको बताना है कि जय की प्रेजेंट की एज हमको बतानी है, जो हमने ए मानी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, वैल्यू को लिखते जाइए। ठीक है, अब जय की एज है प्रेजेंट की ए, और दोनों का रेशियो जो है रवि और जय का वो है 3:2। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 3/2a आएगा। समझ में आ रही बात। अब इसको आप रेशियो निकालेंगे, आप 3/2a और a को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 3:2 ही आएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। अब इसमें लिखा है कंडीशन, आगे बढ़िए, यहाँ तक लाइन पूरी हो गई। अब इस लाइन को कवर करो। अगर रवि वाज 6 ईयर ओल्डर देन जय 4 ईयर बैक, मतलब 4 साल पहले की बात है, तो 4 साल पहले इसकी क्या हो जाएगी a-4, और ये क्या हो जाएगी 3/2a-4। अब हमको इसमें डेटा ये दे रखा है कि हमको ये दे रखा है इफ रवि वाज 6 ईयर ओल्डर देन जय, रवि जो है जिसकी एज है 3/2a-4 जो है वो 6 साल बड़ा है, उनका डिफरेंस 6 साल का है, तो ये मैं +6 यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए ये -4 और -4 तो देखिए ऐसे ही कैंसिल हो गया इसमें, है ना। और ये अब क्या हो गया, a/2 हो गया, और ये हो गया आपका 6, तो a आपकी कितनी हो गई 12। तो मेरे ख्याल से प्रेजेंट एज ही निकालनी थी आपको, जो कि आ जाएगी आपका विकल्प ऑप्शन बी है। तो आपने समझा किस प्रकार से हमने इस सवाल को किया, और जिसमें हमने जो एज मालूम करनी होती है उसको वेरिएबल लेते हैं, फिर लाइन टू लाइन पढ़ते रहते हैं और उस प्रकार से हम इसको लिखते जाते हैं। तो ये 3/2a हो गई, 4 साल पहले की बात की गई थी, और ये बोला गया था कि 6 ईयर ओल्डर है देन जय, तो जय की एज थी a-4, उससे हमने 6 जोड़ा तो हमको इसकी एज आ जाएगी, और फिर हमने a को हल करके हमने निकाली a की वैल्यू 12, जो कि हमारा विकल्प है ऑप्शन बी।